बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में जैसे कि ज़ारा को सास और नंदों ने बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया और टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया, सर और चेहरे को जला के राख कर दिया। और अब तो ये भी पता चल रहा है कि सर के ऊपर छुरियों के साथ वार किए गए, चेहरे के ऊपर, ताकि बिल्कुल ही शनाख्त ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 नई डेवलपमेंट हैं जो आपसे शेयर करूंगी कि सबा को जैसे कि रिहा कर दिया गया, इस केस में से उसको निकाल दिया गया था कि वो किसी भी मामले में मुलविस नज़र नहीं आई, क्योंकि कोई ऐसे ठोस एविडेंस पुलिस को नहीं मिले थे। लेकिन शबीर अहमद जो कि खुद जाए वकुवा पे डे 1 जब जाते हैं, जहां पे ज़ारा को बेदर्दी से कत्ल किया गया होता है, डेड बॉडी को जलाया गया होता है, और जो उस वक्त वो सिनेरियो देखते हैं, और वहां पे यास्मीन के साथ सबा भी पेश थी, और ना सिर्फ सबा मौजूद थी बल्कि सबा के बच्चे भी वहां पे मौजूद थे। तो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए नए सिरे से दरख्वास्त दी गई है। आज की वीडियो में वो भी आगे चल के शेयर करूंगी कि उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसके साथ साथ सबा कुछ अर्सा पहले जैसे कि बताया जा रहा है कि उम्रा करके वापस आई थी, यानी कि कोई 10-12 रोज़ पहले वो वापस आई थी, जब ज़ारा को 10 नवंबर को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। अब ये भी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है वो ये है कि सबा को उम्रे पे भेजने के लिए यास्मीन और सुगरा ने एफर्ट की थी, चूंकि ज़ारा वहाँ से वापस आ चुकी थी शोहर के पास से, और अब सबा को भेजा गया था कि वो जाके कदीर का ब्रेन वॉश करे कि किसी तरह ज़ारा को ससुराल में भेजा जाए, क्योंकि ज़ारा इनके पास ना तो आने को तैयार थी और ना ही इनके साथ रहने को तैयार थी, क्योंकि वो इनके तेवर समझ चुकी थी और उसे अच्छे तरीके से पता था कि उसे किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मसले का सामना करना पड़ सकता है। कदीर ने फोर्सफुली ही उसे भेजा था कि मेरी माँ अकेली है। सबा वहाँ पे जाके खूब, वो कहते हैं ना कि पट्टियाँ पढ़ाती रही या माँ को मजलूम बना के पेश करती रही। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अब सामने आई है। इसके साथ साथ एक कालीन के हवाले से बड़े अहम शवाहिद मिले हैं। ये वही कालीन है जिसको बाथरूम में बिछाया गया और इसके ऊपर ज़ारा को उसके पीसेस भी किए गए और फिर धो के ब्लड को पीसेस से और फिर उसके बैग्स तैयार किए गए थे। इन्होंने उस क्लीन को अपनी तरफ से तो वॉश कर दिया था, लेकिन जब फोरेंसिक वालों ने उस क्लीन को देखा और उसमें से जिस तरह ब्लड के एविडेंस मिले और कलेक्ट किए जो भी नमूने थे, तो वो एक बड़ा ही ठोस सबूत है इस केस में, क्योंकि इस केस में इतने शवाहिद इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं कि ये मुल्ज़मान जो हैं ये किसी सूरत इस केस में से नहीं निकल सकते। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया है जिसपे कि ज़ारा की डेड बॉडी को मुख्तलिफ जगहों पे गंदे नाले में फेंका गया, ये मोटरसाइकिल जो है ये भी कदीर का निकला है। तो ये सबा के हवाले से पहले बात करेंगे कि सबा बहुत खुश थी, उसने खूब ढोल वगैरह गांव में आके सेलिब्रेशन की, और वो लोग जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे मुख्तलिफ चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को या मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से बात की थी इस फैमिली के हवाले से, सुगरा और इसकी बेटियों के किरदार के हवाले से, सबा 1 बाय 1 सबके घर गई और जाके सबको धमकियां देकर आई है कि तुम होते कौन हो हमारे बारे में बात करने वाले या हमारी माँ के बारे में बात करने वाले, हम तुम्हें किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैं तुम लोगों से सही तरीके से निपटूंगी। अब जिन लोगों ने इनके एक्चुअली उस गांव में बहुत सारे घर हैं, यानी कि काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं जो वहाँ पे एक ही जगह पे रहते हैं गांव में। कुछ लोगों ने फ़ोन करके शबीर अहमद जो कि ज़ारा के वालिद हैं उनको बताया कि हमने मीडिया को असल हकायक बताए तो अब हमें ये लोग धमकियां दे रहे हैं। बिलखुसूस सबा के हवाले से बताया गया है। तो डीपीओ सियालकोट को अब एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें सबा जो धमकियां दे रही है थाने से वापस आने के बाद, और इसके साथ साथ
सबा मौके पे मौजूद थी, जाए वकुआ पे मौजूद थी। जाए वकुआ को वॉश करवाने में सबा का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जब यास्मीन ने कॉल की थी कि फौरी तौर पे पहुंचो यहाँ पे, क्योंकि जो CDR डाटा चेक किया गया यास्मीन का, तो सबा को कॉल्स की गई थी। जब पुलिस ने पूछा कि आप वहाँ पे क्यों आई थी, क्योंकि जो इनकी लोकेशन थी मोबाइल की, सबा और उसके बेटे कासिम की, वो भी उसी घर की आ रही थी जहाँ पे ज़ारा को कत्ल किया गया था। तो सबा ने वहाँ पे खूब रोना धोना भी किया पुलिस के सामने और कहा कि मैं इस कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं था। हालांकि ये बात समझ से बालातर है, वो इसलिए कि सबा ने वहाँ पे जब सफाई करवाई है, खून को ये लोग साफ करते रहे हैं, खून के धब्बे साफ करते रहे हैं, और बिलखुसूस वो वाला कलीन जहाँ पे इन्होंने गोश्त बनाया, जैसे कि कुर्बानी होती है जानवर की, तो ईद कुर्बान पे घरों में दरिया वगैरह या कोई कपड़े बिछा के तो उसके ऊपर पीसेस बनाए जाते हैं जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है। सेम वैसे ही जब पीसेस बनाने थे तो बाथरूम के अंदर एक कालीन बिछाया गया था जिसके ऊपर इन्होंने फिर पीसेस भी किए, और उन पीसेस को फिर इन्होंने पानी में खूब इसलिए धोया कि कहीं ब्लड बाद में ना निकलता रहे और किसी को खुदा ना खास्ता फेंकते हुए शक ना पड़ जाए। तो वो जो कालीन है वो भी मिल गया था, क्योंकि पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी कि ज़ारा उस घर से कहीं बाहर नहीं गई और किसी भी और जगह पे उसका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हुआ, तो ये तो एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि इस घर के अंदर ही उसके साथ कुछ किया गया है। और फिर जब नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी रिकवर होना शुरू हुई, तो जब फोरेंसिक के नुमाइंदे वहाँ पे बुलाए गए थे, तो वो कालीन जो है वो कुछ गीला था, क्योंकि इन्होंने कालीन को धो के और उसे एक ऐसी जगह पे फैला दिया था कि ना वो किसी को नज़र आएगा और ना ही कोई इसके बारे में इसको देखेगा। लेकिन जब वो कालीन देखा गया और उसके बाद उसमें से फिर कुछ नमूने भी कलेक्ट किए गए थे, जो कि अब बताया यह जाता है कि उसमें ब्लड की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थी, जो कि ज़ारा का ब्लड था। तो वो एक बड़ा ही ठोस एविडेंस है जो पुलिस के पास है। जो इन्होंने वैसे भी वॉशरूम को धोया या बाकी जो जगहें धो के वहाँ पे परफ्यूम और पंखे भी चला रखे थे, तो वहाँ से भी जो धब्बे हैं वो मिल जाते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं फोरेंसिक के पास, तो सारी चीज़ें जो हैं वो रिकवर हो जाती हैं। अब ये जो कालीन है ये भी एक जो दीगर शवाहिद हैं उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया गया ज़ारा की डेड बॉडी के टुकड़े फेंकने के लिए, वो इस वक्त थाने में है। और जब उसको चेक करवाया गया कि ये मोटरसाइकिल किसका है, जो कि अब्दुल्ला चलाता था, तो वो रजिस्टर्ड है कदीर के नाम पे। और अब पता ये चला है कि वो मोटरसाइकिल असल में कदीर का है। जब वो पाकिस्तान आता था तो मोटरसाइकिल वो इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कुछ अर्सा रह के वापस चला जाता था तो वो जो मोटरसाइकिल है वो अब्दुल्ला को दे दिया जाता था, अब्दुल्ला चलाता था। और यही वो चीज़ें थी कि जो जब से शादी हुई थी कदीर की ज़ारा के साथ, तो अब इनको इस तरीके से फ्री में चीज़ें नहीं मिलती थी, और कदीर ने अपनी ज़्यादातर जो जमा पूंजी थी वो ज़ारा के हाथ में कर दी थी कि बहनें भी बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, माँ भी कर रही है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि वो कुछ जमा करे और अपनी जो उसने नई ज़िंदगी शादी के बाद शुरू की है, अपनी बीवी के साथ मिलके कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कुछ कारोबार करेंगे, कुछ काम करेंगे, और वही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए थे, और इसी चीज़ का इन्होंने बेसिकली बदला लिया है। इसके साथ साथ एक जो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी कि चीज़ें रिकवर की गई हैं जो कि सबा ने करवाई हैं यास्मीन के घर से, जो कि 21 तोले सोना था और उसमें से सिर्फ 12 तोले सोना रिकवर हुआ है। बाकी जो तकरीबन 9 तोले के करीब सोना है वो नहीं मिल रहा। इसी तरह जो पैसे हैं 4 लाख रुपए नहीं मिले, बाकी जो 11 साढ़े 11 हज़ार उसमें रियाल थे वो मिल गए हैं। अब एक चीज़ इसमें और बताई जा रही है कि ये बेसिकली इटली में राब्ता किया गया है, और सबा ने और उसका जो यास्मीन का शोहर है तनवीर, इन्होंने मिलके ये सारी चीज़ें रिकवर कराई हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो यास्मीन का शोहर है तनवीर, जो कि इटली में होता है, उसके भी इल्म में ये सारा मामला था कि ज़ारा को कत्ल किया जा रहा है। उसके इल्म में थी सारी चीज़ें, जो कि उसने उसकी बच्चियों को कोई नहीं रख रहा था। जब यास्मीन और अब्दुल्ला को पकड़ के ले गए थे पुलिस वाले, तो किसी ने भी अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। तो सांगला हिल का एक इलाका है
वहाँ पे उन बच्चियों को ले जाके तो किसी दूर के इनके कोई रिश्तेदार हैं वहाँ पे इन्होंने पिना दी है कि कोई भी इनकी बच्चियों को रखने को तैयार नहीं था। तो ये जो कदीर है इसकी मदद से ये चीज़ें, और सबा ने ये चीज़ें यास्मीन के घर से रिकवर तो करवा दी और सबा को पुलिस ने छोड़ भी दिया। लेकिन सबा जैसे ही गाँव में वापस आई, इनकी फैमिली के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और इन्होंने ढोल वगैरह इसलिए बजाया, उसको वेलकम किया कि वो आ गई है, कोई बड़ा अच्छा काम करके वो थाने से आ रही थी। और उसने भी आते उन लोगों के घरों में जाना शुरू किया जिनके इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे भी पड़े हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने भी किए। लोगों ने बताया कि ये जादूगर हैं, ये इस तरीके से पूरी इसरार तरीके के इनके काम है, या बरहीना होके सुगरा कब्रिस्तान में जाती है और इस तरीके से दम और जादूगरियां करनी, और इसके घर से पहले भी खोपड़ी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लोग इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि ये कितने जालिम लोग हैं, या इनकी बेटी जो दिलावेज है उसको कैसे सुगरा ने मर्डर किया था। तो सबा फिर उनके घरों में पहुंची और जाके कहा कि तुम होते कौन हो हमारे बारे में बात करने वाले, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ और मेरी माँ सुगरा और यास्मीन बहुत जल्द वापस आएंगी और तुम लोगों से फिर हम इस तरीके से निपटेंगे कि तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। तो ये जो सबा है इसके हवाले से अब एक दरख्वास्त जो है वो शबीर अहमद जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने DPO सियालकोट को दी है, जिसमें कि मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सबा ने थाने से जाने के बाद धमकियां दी हैं कि एक तो शबीर अहमद जो कि इस पूरे केस के मुद्दई हैं उनको भी धमकियां दी गई हैं, थ्रेट किया गया है, क्योंकि जो इनके रिश्तेदार हैं वो मुश्तरका हैं। तो सबा ने जिन जिन से बातें की हैं उन्होंने शबीर अहमद को भी बताया, और इसी तरह जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए उनको भी धमकाया गया कि तुम होते कौन हो इस तरीके से हमारे बारे में बात करने वाले। तो दोबारा से इसको अरेस्ट किया जाए, इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि शबीर अहमद कहते हैं जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो जाइव कुआ पे सबा चारपाई पे बैठी हुई थी और इसने वहाँ खाना बनाया था, यानी चावल बनाए थे, और चावल बनाकर ये तासुर देने की कोशिश की थी कि सारा कुछ वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ तो ना किसी को ज़िबा किया गया, ना किसी के टुकड़े किए गए, ना किसी के सर को और चेहरे को जलाया गया। तो ये इतने सफाक लोग हैं, और ये सबा को पुलिस ने बेगुनाह कैसे करार दे दिया, या इसका बेटा जो कासिम है वो छत पे ये जो बोरियां या ये जो बैग्स थे जिनमें डेड बॉडी और ईंटें डाली गई थी, यही तो हैं वो लोग जो साथ तीसरी मंजिल पे लेके गए और अकबी साइड पे फेंकी जहां पे CCTV काम ही नहीं करते या लगे ही नहीं हुए, और बैक एरिया से जाके फिर वो इतनी बड़ी बड़ी जो बोरियां या बैग्स हैं जो रेस्क्यू वाले कहते हैं कि वो 2 बंदे नहीं उठा सकते, तो वो फिर मोटरसाइकिल के ऊपर सुगरा ने उठा के केली ने कैसे रख ली, या अब्दुल्ला ने, तो यकीनन वहां भी किसी ने इनकी हेल्प करवाई होगी छत पे तीसरी मंजिल पे ले जाने। और तकरीबन 8 फीट की वो दीवार है जहां से उठा के नीचे फेंकी गई हैं। तो यकीनन इनके साथ ये शबीर जो कोटली मरला का है, अजान, कासिम और ये सबा वगैरह ये सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन इनको जैसे ही बीच में इस मुकदमे में से निकाला गया है तो ये दोबारा से फिर मुतहरिक हो गए हैं और लोगों को धमकियां देने लगे हैं कि कोई हमारे खिलाफ बात ना करे, किसी ने की तो फिर हम उसके साथ बुरे तरीके से निपटेंगे। अब जो तनवीर है, यास्मीन का शोहर, बताया जा रहा है कि वो भी मैदान में आ गया और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी के हवाले से जो केस वगैरह है वो सारा अब उसमें ट्रायल में जो भी मामला चल रहे हैं तो मैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि बीवी को बचाने के लिए वकील भी करूँगा और सारा कुछ करूँगा। तो ये तनवीर वैसे किस किस्म का मर्द है कि जो नवीद उर्फ सोनी है वो किस तरीके से यास्मीन के पास आता था, वहाँ पे रातें भी गुजारता था, वो लाहौर आती थी उसके साथ रहती थी, और ये बंदा जो है ये इटली में बैठा हुआ था और अब यास्मीन को बचाने के लिए ये दोबारा से मुतहरिक हो गया है। हो सकता है कि ये पाकिस्तान आए तो इसको भी तफ्तीश में शामिल किया जाए या कुछ पूछगिछ की जाए यास्मीन के हवाले से। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और पुलिस, इन्होंने मिलके जो चालान कंप्लीट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, और इसके साथ साथ जो शवाहिद हैं, जो प्रूफ हैं, और बिलखुसूस जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट साथ लगाई जा रही हैं, उसकी वजह से ये केस बहुत मजबूत हो चुका है। 311 की दफ़ा उसमें शामिल की गई है, मुद्दई उसमें अब रियासत है, इसलिए ये जो 4 लोग हैं मरकज़ी मुल्ज़मान, ये किसी सूरत भी नहीं बच सकते। हाँ, ये जो तनवीर इटली का जितना भी शायद ये यास्मीन को तो पैसे नहीं भेजता होगा, इसीलिए वो
कदीर से या अपनी माँ से पैसे हथियाती थी और इसी बात का उसको रंज था, लेकिन अब केस पे पैसे लगाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो वकला हैं उन्होंने भी एक ऐलान किया है कि कोई भी वकील इनकी तरफ से केस नहीं लड़ेगा, यानी यास्मीन और सुगरा की तरफ से कोई इनके साथ यानी इनको बचाने के लिए केस नहीं लड़ेगा। तो सबा के हवाले से अगर बात करें तो अब उम्रे पे ये क्यों गई थी, इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ और सामने आई है कि उम्रे पे बेसिकली जब इसे पूछा गया कि ये तो उम्रे से वापस आई गया 10-12 दिन पहले, तो कदीर से इसकी क्या मुलाकात हुई थी, क्या वहाँ पे इनकी आपस में बातचीत होती रही। तो इसका कहना था, जब इससे इन्वेस्टिगेशन तो फिर पुलिस वाले अपने तरीके से करते हैं, तो इसका कहना था कि बेसिकली सुगरा और यास्मीन ने ही इसको उम्रे पे भेजा था, क्योंकि ज़ारा 3 अगस्त को वापस आ गई थी और ज़ारा अपने वालिद के पास तकरीबन गुज़श्ता 1-1.5 महीने से रह रही थी। अब ये किसी तरीके से चाहते थे कि वो ससुराल में आए और हम अपना जो टारगेट है वो अचीव करें, क्योंकि अगर वो बाप के पास रहती तो फिर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। सबा ने वहां जाके कदीर के ये कान भरे या कदीर के सामने माँ को, सुगरा को मजलूम बनाया कि माँ अब अकेली है, उसके पास कोई नहीं होता, हम तो अपने अपने घरों में हैं और तुम एक बेटे हो, तुम यहाँ सऊदीया में रहते हो और बार बार ज़ारा को भी यहाँ बुला लेते हो। शाफे की शक्ल देखने के लिए जो माँ है यानी सुगरा, वो हर वक्त तड़पती रहती है और ज़ारो कतार रोती रहती है, जिस पे कदीर ने सबा से कहा कि मैं ज़ारा से कहूँगा वो वापस चली जाए और वो वहीं पे अम्मी के पास रहेगी यानी सुगरा के पास। और फिर ये जो शबीर अहमद के घर से ज़ारा आती है, ज़ाहिर है वो शोहर था कदीर, उसने उसे कहा कि तुम अम्मी के पास चली जाओ और सारा सामान भी साथ ले जाओ, यानी ये जो रियाल थे, गोल्ड थे या जो प्लॉट्स की फाइलें वगैरह उन लोगों ने ले रखी थी, सारी चीज़ें लेकर वो वहाँ पे पहुँच गई। और जैसे ही वो पहुँची तो 3 दिन के अंदर अंदर फिर इन्होंने जो भी पहले से प्लानिंग कर रखी थी उसके मुताबिक इन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। इसमें प्रॉपर सहूलतकारी जो है वो सबा की तरफ से की गई है, लेकिन चूंकि पुलिस ने उसे इसलिए निकाल दिया बीच में से कि सबा के हवाले से कोई ऐसे ठोस एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अब दोबारा से सबा को शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस ने शबीर अहमद जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, तो देखते हैं कि इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाता है। और ये सारे मामलात हैं कि ये सबा जो है ये उम्रा करने तो गई ही थी, लेकिन वहाँ पे कदीर के कान भी भरे और माँ को बड़ा वहाँ पे मजलूम बनाती रही कि माँ तो रो रो के पागल हो गई है कि शाफे की शक्ल देखने को हर वक्त तड़पती है। और ये सबसे बड़ी जो इसमें कार्रवाई आप कह लें या बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, मुनाफकाना रोल, वो सबा ने किरदार अदा किया कि फिर कदीर ने उसकी बातों में आके एक तो ज़ारा को वहाँ भेज दिया और दूसरा ज़ारा ने यहाँ सिर्फ अपनी खाला बानो को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तो किसी को बताया ही नहीं था। लेकिन जब सबा उम्रा करने जाती है तो तनवीर उसको भी बता देता है। तनवीर को इस बात का पता था कि ज़ारा प्रेग्नेंट है। सबा ने अपने घर में भी फिर बाद में बताया, जिसपे कि सुगरा और यास्मीन बहुत ज़्यादा सीखपा हुई, यानी जल्लाद बन गई वो कि भाई ये प्रेग्नेंट है तो इसने हमें क्यों नहीं बताया, इसीलिए बाप के पास छुप के वहाँ पे बैठी हुई है, तो इसको आने दो। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो प्लान किया था वो तो कर लिया, लेकिन सबा ने इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसको कि इस केस में से बाहर निकाल दिया गया है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।